सो देखो आपको मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, अभी जो वेस्ट बंगाल में जो परिस्थिति है एज ऑफ जुलाई 2025 काफ़ी बदतर है। दो आई मैं डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, बट मुझे ये बोलना पड़ रहा है चाह करके भी, बिकॉज अभी इसका जो फ्यूचर है आप जो देख रहे हो एक काफ़ी गलत डायरेक्शन में है। मैं जो भी पॉइंट अभी शेयर करने वाला हूँ, आप अगर व्यूअर्स डोमिसाइल हो नॉन डोमिसाइल को सुनना चाहिए, बिकॉज वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। इफ़ इसका ग्रोथ अगर कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है इंडिया में ग्रोथ कम ही होगा। ठीक है, तो क्या क्या परेशानियां हैं, क्या बदलाव होना चाहिए, मैं डिस्कस करने वाला। यहाँ पर मैं मोदी के फेवर में नहीं बोल रहा, बिकॉज मोदी इज़ नॉट माई गॉड फादर और समथिंग एल्स। व्हाट द बैड थिंग्स हैपनिंग आई जस्ट वांट टू मेंशन। एंड ये मैं जो भी बातें बता रहा हूँ आप कहीं भी जाकर थोड़ा रिसर्च कर लो कि हाँ मैं जो वर्ड्स बोला क्या सच है कि नहीं है। एटलीस्ट डू अ 1 मिनट रिसर्च, आपको कहीं से भी समझ में आ जाएगा। आप वेबसाइट पर रिसर्च को जो पॉइंट्स में बताओ इस सच में ऐसा होता है। एंड इसको अगर इम्प्रूव नहीं किया अगले 2 से 3 साल में, आफ्टर 4 ईयर आप समझ सकते हो अभी जो जॉब्स का जो हालत है काफ़ी बुरा सिचुएशन है। एंड अगर वेस्ट बंगाल वैसे का वैसे ही रहा, या सपोज अभी ग्रोथ रेट जो है और डाउन हो रहा है, जॉब्स का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जॉब्स को कंट्रोल करने के लिए उसका जो पीछे का जो प्रोसेस है काफ़ी सही तरह से फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो स्टूडेंट है, जो जॉब एस्पिरेंट है, उनको सही दिशा मिल पाएगा। सो देखो आपका जो भी एग्ज़ाम्स होता है वेस्ट बंगाल में, आपका इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन हो गया, जो बाकी एग्जामिनेशन हो गया, पर आपका एक कैंसलेशन होता है, सीट कैंसलेशन। मीन सपोज आप एग्ज़ाम दियो, मैं मान के चलता हूँ WBG वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपका WBG में सपोज कोई बच्चा एग्ज़ाम दिया, उसका रैंक आया है 2000। अब होता है क्या कि सपोज यहाँ पर बच्चा जो है रजिस्टर ही नहीं कर पाता है। बाई चांस अगर उसका डेटा, मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ किसी को पता चल जाता है, सो उसके बदले बिहाफ में वो खुद अपना रजिस्टर कर लेता है, एंड देन वो कॉलेज के पास वो सीट ब्लॉक हो जाता है। सो ऐसे होता है रजिस्ट्रेशन स्कैम। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सीट कैंसलेशन स्कैम सर्च करो, एडुलप भी आपको मिल जाएगा, या वेबसाइट में रिसर्च करो। अगर पता नहीं तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, ठीक है, लिंक शेयर कर दूंगा। सेकेंडली यहाँ पर डिलेड एडमिशन काफ़ी होता है, पैसा दे करके, घूस दे करके। अब देखो ये भी बहुत फैक्ट है कि वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट थे वो बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं, उनका भी फॉल्ट है, ठीक है, वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अब देखो उनका मैं समझ पा रहा हूँ, बट हाँ यहाँ पर जो कॉलेज है सरकारी में तो छोड़ दो, ठीक है, वहाँ पर होता नहीं है, बट यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज है बट डिलेड एडमिशन काफ़ी दबा करके होता है। 3 लाख 4 लाख 6 लाख 7 लाख, जो इनको पता है नहीं IIT नहीं तो खैर 7 लाख 8 लाख दे बैठते हैं। पहले हम लोग बच्चों को समझाते कि देखो अगर आपके पास काफ़ी इशू है देन ओनली डिलीट करवाओ, या सपोज 1 ईयर ड्रॉप कर दो, या कोई और ऑप्शन खोजो। वही आप जो 3-4 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो आप कहीं पर और जगह इन्वेस्ट कीजिए, पैसा आएगा। पर कुछ नहीं कर सकते, मतलब जो माइंडसेट बन चुका है यहाँ पर कॉलेज का कि नहीं हम एडमिशन लेंगे तो डेट ही लेंगे अच्छे ब्रांच में, तो ये चल रहा है। साथ ही साथ देखो यहाँ पर IT इंडस्ट्री बहुत कम है, एंड हैवी तो एक ऐसा TCS ही मात्र कंपनी है जो कि बल्क में हायर करता है। बाकी सब कंपनी है, आपका डेलॉयट है, कैपजेमी है, इन्फोसिस है, जो भी है, ये बल्क अमाउंट में हायर नहीं करती है जो वेस्ट बंगाल की जो डोमिसाइल, बिकॉज इनके पास उतना सीट्स ही नहीं है। तो ये आपका जॉब मार्केट पर काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट है। एंड बस एक सेक्टर 5 ही है, न्यू टाउन है, जहाँ पर आपका कंपनियाँ हैं, बाकी कहीं भी बताओ कई कंपनी कहीं नहीं है। सारा जो बंगाल का जो लेकर सारा सॉल्ट लेक में जाता है, बाइक से, कार से, बस से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बिकॉज और कहीं जॉब है ही नहीं IT का। तो IT हब तो बस उधर ही है, पूरा बंगाल में बस वही 1% जगह है, सॉल्ट लेक और न्यू टाउन, जहाँ पर आपका 1% में ज़्यादा बोलती है, 0.1% में कहूँगा, ठीक है, और कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है कुछ खास इंप्रूव ही नहीं कर रहा है। आपका जो भी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर है बस वही सेक्टर 5 कोलकाता उसके आसपास जो जगह है बस वही एकमात्र अच्छा जगह है, बाकी जितना भी जगह है ना इंफ्रा ही अच्छा नहीं है। इंप्रूवमेंट हुआ ये मैंने इंप्रूवमेंट नहीं, बट इंफ्रा ही अच्छा नहीं है। इनफैक्ट मैं हावड़ा में अगर थोड़ा सा पानी होता है ना तो पूरा हावड़ा डूब जाता है। आप लगे आप दीघा में जा चुके हो, ऐसा इसका स्थिति यहाँ पर, मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम है काफ़ी बदतर है, लास्ट 10 ईयर्स से यही हाल है। इनफैक्ट अभी आप अगर बाहर निकलेंगे हावड़ा में कहीं पर थोड़ा सा बारिश होगा पूरा डूब जाएगा, मतलब आप दह जाओगे, ठीक है, अगर संभाल नहीं पाओगे तो आपको साइकिल से नहीं आपको बोट से जाना पड़ेगा, पैदल भी नहीं जाओ, पैदल में डूब जाओगे, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा स्थिति है, कहा जाता है बंगाल बी फॉर बिजनेस, बट ये फैक्ट ही नहीं है। वैसे इन्वेस्टर आते ही नहीं बंगाल में, अगर आते भी है तो हम लोग का यहाँ पर जो दीदी है काफ़ी कुछ का डिमांड होता है, जो ये चाहिए वो चाहिए, इतना रिजर्वेशन चाहिए। अब देखो कोई भी अगर इन्वेस्टर आएगा तो रिजर्वेशन पहले नहीं देखता है, बट यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है पहले ही रिजर्वेशन डिमांड करता है कि नहीं हम लोग के जो बच्चे हैं इतने सारे काम करेंगे। रिजर्वेशन इज़ गुड फॉर डोमिसाइल, बट इंप्रूवमेंट को नज़रअंदाज नहीं कर सकता हो। अब ज़्यादा की बात कर लो, 90% रिजर्वेशन है, अरे 70% 60% समझ में आता है, 90% कौन करता है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत की बात है, बिकॉज जब तक आपके पास टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं आएंगे हाउ दी स्टेट विल इम्प्रूव देमसेल्फ, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दिक्कत ही है। और खैर यहाँ पर जो रिजर्वेशन है, मतलब मैं बताना नहीं चाहूँगा बट ये रिजर्वेशन 1 साइडेड है, ठीक है।
मैं ज़्यादा इसको ओपन नहीं करना चाहता, बट हाँ ये फैक्ट है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप जो भी व्यूअर्स हो। बस यही बताना था, ठीक है। तो ये अभी स्थिति है, इसको सुधारने का आपका ही काम है। अब मैं ये नहीं करूँगा, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आने वाला है तो आप दबा करके बीजेपी को वोट दो। मैं किसी का पार्टी फेवर नहीं कह रहा, बट हाँ वेन एवर यू आर चूजिंग एनी पीपल ट्राई टू चूज़ परफेक्टली। हाँ, अगर सपोज आपका जगह पर अगर कोई पार्टी का आदमी इंप्रूव किया है, भले ही पार्टी इंप्रूव नहीं किया, बट वो लोग काम किया, देन वोट टू हिम ओनली, ठीक है। बट हाँ, आप अगर डोमिसाइल हो, आप अगर नॉन डोमिसाइल हो, वेस्ट बंगाल में क्या चीज़ चल रही है आपको पता होना चाहिए। बिकॉज एजुकेशन सिस्टम पहले काफ़ी बढ़िया था, बिफोर 10 ईयर्स बहुत अच्छा था। 2015-16 में बात कर रहा हूँ, जब मैं क्लास 10 में 8 में हुआ करता था, ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया था। बट नाउ ए डेज़ काफ़ी ख़राब हो चुका है। पहले जो काउंसलिंग हुआ करता था, पहले जो एडमिशन हुआ करता था, अब इसमें काफ़ी बड़ा चेंज हो चुका है। काफ़ी स्कैम, इंटरनली चीज़ें फ्रॉड होती है, ये काफ़ी कुछ होता है, फेक सर्टिफिकेट बन जाता है, ठीक है। अभी जो देख रहे हो रिसेंट के इंसिडेंट, तो काफ़ी प्रॉब्लम है, ये सुधारना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी मैं स्टूडेंट से यही बोलना चाहूँगा, जो भी पेरेंट्स है, व्यूअर्स है, आप जो देख रहे हो, एटलीस्ट जो एजुकेशन सिस्टम है मैं ट्राई करूँगा कि हाँ जितना हो सके इंप्रूव करने का थ्रू आउट सर्विसेज, ठीक है, जो भी फ्री पेड होता है। बट आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हाँ यू शुड हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एटलीस्ट इंप्रूव योर सेल्फ, कि कैसे चीज़ों को समझें, आगे लेकर बढ़ सके। बस यही बताना था। कुछ अगर आपको पूछना है, कुछ ओपिनियन शेयर करना है, कमेंट पर आप कमेंट कर सकते हो।